नमस्कार साथियों, आज चर्चा करते हैं जया एकादशी के बारे में। तो जानते हैं कि जया एकादशी कब मनाई जाती है। तो जया एकादशी माघ माह में मनाई जाती है और ये पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। और इस शुभ अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी और ये भी बताया था कि यदि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाता है तो अमोघ फलों की प्राप्ति होती है और साधक को प्रेत योनि से भी छुटकारा प्राप्त होता है। तो इस वर्ष में कब है जया एकादशी? तो माघ माह के शुक्ल पक्षी की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात में 9:26 से होगी। वहीं शुक्ल पक्षी की एकादशी का समापन 8 फरवरी को रात में 8:15 पर होगा। इस प्रकार 8 फरवरी को ही जया एकादशी मनाई जाएगी। तो साधक सुविधा अनुसार लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। अब योग की बात कर लेते हैं। तो इस दिन भद्रावास और रवि योग का संयोग है। तो रवि योग में भगवान भास्कर की पूजा करें तो आरोग्यता प्राप्त होगी, कारोबार को नया आयाम मिलेगा। और मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आइए कथा भी सुनाती हूँ आपको मैं जया एकादशी के बारे में। तो एक बार इंद्र की सभा थी, उत्सव चल रहा था और नृत्य भी चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तो जो एक अप्सरा थी पुष्पवती, उसकी जो दृष्टि थी वो गंधर्व माल्यवान पर पड़ी। तो माल्यवान जो थे वो उसके यौवन पर पुष्पवती मोहित हो गई, क्योंकि गंधर्व बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। वो अपनी सुध बुध खो बैठी और लय ताल से भटक गई। वहीं माल्यवान गंधर्व भी जो था वो भी ठीक तरह से गायन नहीं कर पा रहा था। इस तरह वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब लोग जो थे वो बड़े क्रोधित हो गए और जो इंद्र थे वो भी बहुत क्रोधित हो गए। तो उन्होंने उन दोनों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और श्राप भी दे दिया कि तुम दोनों को प्रेत योनि ही प्राप्त होगी। तो शाप के असर से माल्यवान और पुष्पवती दोनों ही प्रेत योनि में चले गए और वहां पर उनको बड़े दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रेत योनि बहुत ही कष्टदायक होती थी। तो एक बार ऐसा ही उन्होंने माघ माह की जब एकादशी आई तो उस दिन उन दोनों ने ही ना तो अन्न का सेवन किया और फलाहार किया और भगवान विष्णु का ही वो सुमिरन करते रहे। तो दोनों की भक्ति भाव से जब वो पूजा की तो भगवान नारायण खुश हुए और उन्होंने माल्यवान और पुष्पवती को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। तो ये थी जया एकादशी के व्रत की महिमा जिससे वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। एकादशी का व्रत कैसे किया जाए ये तो आप सभी को पता ही है। जल्दी सुबह उठें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उनकी पूजा पाठ करें, पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार एकादशी पर निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं। एकादशी की कथा का पाठ करें, रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर लें। एकादशी तिथि पर दान दक्षिणा करें तो भी काफ़ी पुण्यकारी रहेगा। अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए अपने व्रत का पालन करें। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।